गुड मॉर्निंग अगेन। पार्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के संदर्भ में हम बात करेंगे। पहला जो कार्य प्रतिनिधित्व से संबंधित, प्रतिनिधित्व करना, लीड करना, रिप्रेजेंट करना, ये राजनीतिक दलों का पहला कार्य होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है, इसमें नागरिक शासन व्यवस्था के प्रत्येक कार्य में सहभागिता नहीं करके अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो उनके एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। सभी नागरिकों के पास सभी शासकीय कार्यों के लिए ना तो इतना समय होता है और ना ही इतने ट्रेंड होते हैं, इसलिए संसद विधानसभा में भी प्रतिनिधि उन नागरिकों के हित के अनुसार कार्य करते हैं जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक बड़े प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। जनता के सामने अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांत और अपनी नीतियां रखते हैं और उस आधार पर जनता से समर्थन प्राप्त करते हैं। राजनीतिक दल जन शक्ति का प्रतिनिधित्व उन्हीं के प्रतिनिधि बनकर करते हैं। हम देखते हैं कॉलेज में भी कॉलेज में भी पार्टीज़ के आधार पर कुछ लोग काम करते हैं और बच्चों की फॉर्म जमा कराने में या विभिन्न कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो गए जो हमारे लिए हेल्प करते हैं। दूसरा कार्य है चुनाव लड़ना और सत्ता को प्राप्त करना। जो प्रचार, चुनाव अभियान, ये सब चुनावी घोषणा पत्र, चुनावी सभाएं जो हर चुनाव में हमें दिखाई देते हैं, वो राजनीतिक आधार पर प्रतिस्पर्धा होती है। प्रत्येक राजनीतिक दल सर्वाधिक विजयी होने वाले उम्मीदवार को चुनाव में प्रत्याशी या दल का उम्मीदवार बनाता है। कई राजनीतिक व्यवस्थाओं में दल ही चुनावों के औपचारिक संघर्षकर्ता होते हैं। मतदाताओं को दलों में से ही किसी एक दल को चुनना होता है, परंतु कई प्रसिद्ध व्यवस्थाओं में दल अपने सक्षम उम्मीदवार खड़े करते हैं जिन्हें मतदाता चुनता है, यानी पार्टी को ना वोट दे करके व्यक्ति विशेष को वोट देते हैं। जिस राजनीतिक दल को सबसे ज़्यादा संख्या में संसद एवं विधानमंडल में सीटें मिलते हैं, वह जनता से शासन व प्रतिनिधित्व करने की वैध सत्ता प्राप्त करता और सरकार चलाता है। हित स्पष्टीकरण व हित समूहन की बात करते हैं, जो विभिन्न हितों को इकट्ठा करना और उनको पूर्ण होने के लिए विधानमंडल के अंदर व बाहर प्रयास करना। इस प्रक्रिया में उनके बहुत सारी मांगें होती हैं और उन मांगों को पूर्ण करने का प्रयास भी किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से। इससे नागरिक शासन व्यवस्था राजनीतिक दल से जुड़े रहते हैं। संचार वाहक, मीडिएटर, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचाते हैं। शासक और शासित के बीच में संचार पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन एस्पेक्ट है। राजनीतिक व्यवस्था में कई चरण होते हैं। इन चरणों में दो तरफा संचार राजनीतिक व्यवस्था को उचित रूप से संचालित करने के लिए अनिवार्य है और राजनीतिक दल का वह मध्यस्थ बनते हैं जिनके जरिए राजनीतिक दल शासन को जनता तथा जनता को शासन से जोड़ते हैं। पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण। राजनीतिक दलों का एक मुख्य कार्य नीति निर्माण करना है। सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल विभिन्न सभाओं और जगह जन समर्थन प्राप्त करने के लिए बहुत सारी नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं और जब वो जीत जाते हैं तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए उससे संबंधित नीतियों का निर्माण करते हैं और उन्हें क्रियान्वित करते हैं। विभिन्न हित समूहों, नागरिकों द्वारा उठाई जाने वाली उचित और आवश्यक मांगों पर भी कार्यक्रम और नीतियां बनाने का कार्य करते हैं। जन जागरूकता तथा समाजीकरण। जनता को जागरूक करना और उनके राजनीतिक समाजीकरण भी राजनीतिक दल करते हैं। कई दलों के वाद विवादों, विचार विमर्श तथा चुनावी अभियान व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के जरिए राजनीतिक दल जनता को शिक्षित व जागरूक करते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं जिससे
जनता राजनीतिक समस्याओं से जुड़ सके और अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सके। समय समय पर विपक्षी दल तथा सत्ताधारी दल के पक्ष विपक्ष में लेख प्रकाशित होते रहते हैं, जिससे विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक दलों के विचार यथार्थ अभी तक पहुंचते रहे और नागरिक स्वयं निर्णय करने की कर सकता है। राजनीतिक भर्ती। राजनीतिक दलों का एक और कार्य है भर्ती करना। यह भर्ती प्राथमिक रूप से सदस्यों की भर्ती से संबंधित है और दल को संगठित संगठन के लिए जिन नेताओं की आवश्यकता पड़ती है उनसे भी संबंधित है। सार्वजनिक पदों पर भर्ती के लिए दल के सदस्यों को प्रशिक्षित व तैयार किया जाता है, जिससे वे समय पर राज्य अथवा राष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व करने की क्षमता रखवाते हैं। उनमें से उचित को चुना जा सके। सरकार का संगठन। राजनीतिक दल जब सत्ता प्राप्त करते हैं तो वो सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने के पश्चात सरकार के संगठन के रूप में भी दल कार्य करते हैं, सरकार को सहायता करते हैं। दल के साथ में अपनी एक मोटिवेशनल बाउंडिंग बनाते हैं। सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर राजनीतिक दल के ही महत्वपूर्ण लोगों को नियुक्त किया जाता है। इसे व्यवस्थापिका कार्यपालिका, जो सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं, में देखा जा सकता है। इसके साथ ही सत्ताधारी दल सरकार की नीतियों, सकारात्मक कार्यों आदि को जनता के बीच भी प्रसारित करता है, जिससे सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचती हैं और जनता उन्हें पुनः अगली बार सत्ता में भेज सकता है। बहुत सारे सिद्धांत हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत, रॉबर्ट मिशेल्स का अल्पतंत्र का लौह नियम, दलीय संरचना का सिद्धांत, दलीय व्यवस्था को हम कई भागों में भी बांट सकते हैं। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय, बहुदलीय, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की शासन व्यवस्था होती है। टूवर्ड्जर ने राजनीतिक दल की संरक्षा में से 4 प्रकार में बांटा है। इनर सर्किल में कॉक्स होते हैं। कॉक्स का सामान्य अर्थ बहुत छोटे दलीय समिति या गुट से है। ऐसे दल अपना आकार छोटा रखते हैं और व्यापक जन समुदाय को दल का सदस्य बनाने में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे दलों का संगठन काफ़ी कमज़ोर होता है और सत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा इनमें हमेशा कायम रहती है। ब्रांच, शाखा के रूप में मताधिकार के विस्तार का परिणाम है, जो कॉक्स की अपेक्षा कम केंद्रीकृत है, जिसमें व्यापक जनता को सदस्यता पर आधारित रखा जाता है। जनता को स्वयं से दूर नहीं रखते, बल्कि अधिक से अधिक दल सदस्य बनाने में विश्वास करते हैं। तीसरा है सेल। मुख्य रूप से साम्यवादी दलों के लिए इसका संगठन माना जाता है, जिसमें गुपचुप रूप से काम करने के लिए इसको बनाया गया। इसमें सदस्य छोटी छोटी कोशिकाओं जैसे कार्यस्थानों पर संगठित रहते हैं, जो शाखा के मुकाबले काफ़ी छोटे होते हैं। और इन दलों के संगठन का हर सेल ऊपर से नीचे की ओर और केंद्रीय संरचना से जुड़ा रहता है। यूरोप के विभिन्न साम्यवादी दल इससे जुड़े हुए होते हैं। मिलिशिया, दलीय संरचना का चौथा प्रकार, जिसमें फांसीवादी व नाजीवादी दलों को शामिल किया गया। इन संगठनों के सदस्यों को असैनिक रूप में रहने दिया जाता है। यद्यपि इन्हें सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ये वर्दी में रहते हैं, पार्टी के झंडों को धारण करते हैं और दल के नेताओं की ओर से कार्य करते हैं, जो संगठन के प्रमुख की सर्वोच्च कमान के अधीन कार्य करते हैं। एक प्रकार से सत्तारूढ़ दल की गैर सरकारी सेना है ये, जो देश के भीतर शत्रुओं को लड़ने और उन्हें समाप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। ये हमने बात की आज राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर होता है, जिस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि राजनीतिक दल क्या होते हैं और दबाव समूह से वो किस रूप में भिन्न होते हैं।
बच्चों, जो दबाव समूह होते हैं, हित समूह कहते हैं, उनमें क्रियाशीलता का अंतर होता है। राजनीतिक दल सरकार के नीति निर्माण से लेकर के नीति निरूपण तक क्रियाशील होते हैं, और हित समूह, दबाव समूह क्या होते हैं? वो तब सक्रिय होते हैं जबकि सरकार की कुछ विशेष सुविधाओं व कानून अपने हित की पूर्ति के लिए इन्हें चाहिए होता है। किसी एक विशेष मुद्दे पर सरकार पर प्रेशर बनाते हैं। किसी भी देश के बहुत सारे वर्गों के हितों में सामंजस्य बैठा करके राजनीतिक दल उन्हें पूर्ण करते हैं, जबकि दबाव समूह किसी विशेष हित या भावना की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। राजनीतिक दल की सदस्यता एक व्यक्ति एक सदस्यता पर आधारित होती है, और दबाव समूह की एक व्यक्ति के कई मुख्य हित होने के कारण वह एक साथ कई हित समूहों का सदस्य हो सकता है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, और दबाव समूह का सत्ता प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि दबाव बना करके अपना हित पूरा करना होता है। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली विशेष सिद्धांत, नीति, कार्यक्रम और विचारधारा पर आधारित होती है, और दबाव समूह की जो विचारधारा है अपनी नीति व हितों के आधार पर सरकार की कानून, नीतियों व निर्णयों को अपने पक्ष में कराने के लिए हर संभव प्रयास करना होता है। तो ये आज हमने चर्चा की पॉलिटिकल पार्टीज़ की। नेक्स्ट लेक्चर हम प्रारंभ करेंगे ब्यूरोक्रेसी पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें,